नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, तो इसी विषय में हम बात करेंगे आज। जो रेलवे के 2018 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उसी की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो जो पहला प्रश्न है, एक सुचालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वो दाब पर। उसके बाद है अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? तो ये होता है 1:8। फिर जो आगे है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है आयतन में, तो वो होता है 2:1। फिर देखिए, फिर आगे बात की जाए। आगे प्रश्न है, एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधे का एक हिस्सा एक नए हिस्से में विकसित होता है, क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं वानस्पतिक जनन या वर्धि प्रवर्धन, उसे कहा जाता है। फिर है, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर मेंशन नहीं है, लेकिन आपको 10 करना है। 10 अणु उपस्थित होते हैं। आपसे पूछा गया है धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो 10 अणु उपस्थित होते हैं। और दूसरा जो सोडियम और जो धावन सोडा है ना, इसे ही सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। धावन सोडा को ही सोडियम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम लिख दिया, आगे कार्बोनेट कहते हैं। अब आगे बात की जाए, किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो वो होती है ठोस में। आपको पता होगा, स्कूलों में जब घंटी बजती थी तो कहाँ तक सुनाई देती थी, तो वही है। फिर है, ध्वनि की सबसे कम गति होती है गैस में। ये देखिए, ध्वनि की सबसे कम गति किसमें होती है? गैस में होती है। उसके बाद देखिए, जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला, आगे आपको दिखाता हूं, केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो आपको पता हो केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सुचालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? तो वो दाब पर निर्भर नहीं करता। फिर है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, आगे। अब जो अगला प्रश्न है 8 नंबर, वो है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 गुणा, तो यहाँ पे ये सीधा लिखा गया, इसे घात में लिखना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो है 6 गुणा 10 की घात 24 होगा। तो यहाँ पर जो इसे घात में कर लेना, जो 24 है इसे ये घात में हो जाएगा इसके 24। नेक्स्ट प्रश्न है, और फिर देखिए पृथ्वी का घनत्व है 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये पृथ्वी का घनत्व है। अब अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, पोरपोइसेस जानवर कैसा ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। फिर है, पराध्वनि तरंगे होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को कहते हैं। उसके बाद अगला है श्रव्य तरंगे, ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को कहते हैं। अश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनि होती है उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है कबूतर का, कबूतर कैसा रक्त वाला जंतु है? कबूतर कैसा रक्त वाला जंतु है? ये गर्म रक्त वाला जंतु है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो ये होता है 18वें समूह का। कौन से का? 18वें का। अब इसमें देखिए 2 प्रश्न भी शामिल हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर है? तो वो तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर है, पहला प्रश्न। दूसरा है, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया? मोसले या मोजले के द्वारा, 1913। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातु किस रूप में पाया जाता है? अब अधातु है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। फिर है, अधातु में ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। उसके बाद है, पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? जो पौधों में जो लचीलापन आपने देखा है वो कोलेन काइमा के कारण होता है, स्थूल कोण उत्तक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, हवा में ऑक्सीजन किस माध्यम से मुक्त होती है? हवा में ऑक्सीजन किस माध्यम से मुक्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर वो है प्रकाश संश्लेषण से। फिर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 का अवशोषण तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका तो अवशोषण होता है और ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त होती है, CO2। ये CO लिखा हुआ है, ये CO2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है? भार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है, pH 7 से कम होता है। अब देखिए pH का मान हमेशा 0 से 14 के बीच होता है, pH स्केल आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो वो है एल्यूमिनियम धातु Al। नेक्स्ट प्रश्न है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किसमें होता है? इसकी चाल में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट हो जाता है? तो वो गर्भाशय में हो जाता है। फिर है, जो निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है, जो निषेचित अंडाणु होते हैं उन्हीं को युग्मनज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट है, आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। लोहे का प्रतीक Fe, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। अगर दोस्तों ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।